तो सुबह के 11:15 बज रहे हैं और मेरा कुंफू पैंडा दोपहर होने से कुछ ही देर पहले उठ चुका है। थोड़े 1 घंटे और सो लेता तो अभी तो दोपहर ही हो जाती, बट थैंकफुली वो उठ गया 11:15 बजे। और अभी उठती उसको करनी होती है नव, तो अभी हम तेल गरम करेंगे और फिर से नव करवाएंगे। तो आप देख सकते हो ये तेल कितना ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। आप इससे ठंडी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंडी हो रखी है। तो ये तेल हम स्टीम के लिए रखा है मैंने, और अभी अंश को लेती हूँ और फटाफट उसकी मालिश करती हूँ। हेलो अंशु बेदू, से हाय टू मम्मा। तुम नाव करोगे अभी, नाव करोगे, नाव करोगे। सो देखा आपने, जैसे ही मैंने नाव कहा तो अंश कैसे स्माइल दे रहा था। इसका मतलब ये है कि अंश को नाव बहुत पसंद है। उसको बाथ टाइम उसका फेवरेट टाइम है। वो उठता है उस वजह से उसको नहाना पसंद हो जाता है, मतलब पसंद है, और वो बिल्कुल क्रैंकी नहीं होता। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। व्हाट आर यू डूइंग? यू वाचिंग बेबी? What baby did? Lots of shishi. Should I clean it? Okay बेटा। ये हमेशा मेरा पार्टनर रहता है हर चीज़ में। कोई भी मेरे को काम अकेले नहीं करने देता, ये हमेशा आ जाता है और परेशान करता है, हेल्प नहीं करता। अंश को मालिश करवानी है और मेरे शेर को उसका खाना देना पड़ेगा, तभी वो शांत बैठेगा। और उसका खाना है सेल फ़ोन। सो आरव को सेल फ़ोन दे दिया है और अंश की कर दी है मालिश। अभी अंश को मालिश करने के बाद मैं अपनी मम्मी के पास दूंगी। फिर नहाने के बाद वो पहनेगा नया ड्रेस, क्योंकि आज उसका है 3rd मंथ बर्थडे। और ये मैं उसे रैश क्रीम लगाती हूँ क्योंकि अभी ठंडियों का सीज़न है और मैं उसे डायपर फ्री टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो ये क्रीम लगाने के बाद मैं उसे डायपर पहनाती हूँ और कंटिन्यू डायपर में वो रैशेस नहीं होते। सो फाइनली हमारा बर्थडे बॉय सो गया है, तो इसको हम डालेंगे जू में और अभी हम इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और घर की साफ सफाई करेंगे। सो अंश को झूले में डाल के अभी आरव को चपाती बनानी है, तो उसको मैं चपाती देने वाली हूँ। चपाती देने के बाद वो थोड़ा शांत बैठेगा एक जगह में, जिसकी वजह से मैं घर की सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि कंटिन्यू फ़ोन देना तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसे थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ भी करने देती हूँ। So I have done sweeping successfully and this is the mopping time, and here I completed my mopping of one room, and in other room मेरा हीरो, उसको भी चपातियाँ छोड़ के mopping करनी थी, तो he is doing mopping, helping mama. So this is how we are doing. बाद में उसे गुस्सा आया और बंदूक निकाल के मुझे डरा रहा था। He is a little policeman also, and I have done all the dusting and cleaning done very successfully. and ये मैसी चीज़ें कभी एक जगह पे नहीं रख सकती मैं, क्योंकि ये हटाए तो मेरे घर में बवाल हो जाएगा। आलू इसे नहीं हटाने देता है। और अंश बाबा भी उठ गए थे इतना करने तक, तो अभी मैं उसे लेके बैठने वाली हूँ। और आरव के साथ आई है उसकी फ्रेंड खेलने के लिए। वन थिंग आई हैव रियलाइज बीइंग अ बॉय मॉम, ये जो लड़कियां होती है ना, ये इतनी स्वीट होती है, इतनी क्लीनिनेस रखती है, खेलते वक्त भी इतनी स्वीटली खेलती है, घर को भी क्लीन रखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा मस्ती नहीं करती है। पर जो लड़के होते हैं ना, बॉय गॉड, अब मेरे घर में कहीं पे भी आएंगे, आपका पैर पड़ के आप कहीं पे भी गिर सकते हो, क्योंकि पूरे घर में गाड़ियाँ फैलाई हुई है इस लड़के ने, और ये बिल्कुल साफ़ करने नहीं देता। गाड़ियाँ नहीं हट सकती हमारे घर की, हमें कहीं पे भी गाड़ी मिल जाती है, बेड के नीचे, चादर के नीचे, फ्रिज के अंदर, फ्रिज के नीचे, कहीं भी मिल सकती है। और पूरा दिन गाड़ियों की आवाज़ें नी नो करके पूरा दिन घर पे घूमता ही रहता है वो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात को 3 बजे उठ के पूछता है कि मम्मा वेयर इज़ माई ब्लू एम्बुलेंस, ब्लू कार, एंड रात को 3 बजे उठ के हमें वो लिटरली ढूंढना पड़ता है। रात को नहीं, दिन को 3 बजे उठ के एक्चुअली हमें ढूंढना पड़ता है। ऐसी हालत हो जाती है। सो बॉयज़ आर सो डिफ़िकल्ट टू यू नो, उनको उनके साथ रहना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं कब क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी बॉल खेलना होता है तो वो भी इतनी ज़ोर से फेंक के मारते हैं कि इंसान का सर फूट जाए। इतना खतरनाक होता है ना। लड़कियां बहुत पीसफुल होती है सच में। ये देखो, अभी भी इसके अंदर वो गाड़ी का कुछ बुखार चढ़ गया था, कुछ आवाज़ें निकाल रहा था।
अभी ये बच्ची ना इसके साथ जंप मार मार के थक चुकी है, तो इसने डिसाइड किया कि ये छुपेगी, हाइड एंड सीक खेलेगी, जिसकी वजह से थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी वॉज टेलिंग मी कि मौसी मेरा बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है, आई हैव टू टेक सम रेस्ट, एंड शी वॉज टेकिंग रेस्ट लिटरली। पर आरव को कुछ नहीं हुआ, ही इज़ जंपिंग लाइक एज यूजुअल, हिज बैटरी इज़ टू फुल। आलू के साथ सारी एनर्जी रिलीज़ करने के बाद शी हैव टू गेन सम एनर्जी ऑल्सो, सो उसको मैंने खाने के लिए दिया। एंड शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ ईटिंग वेरी नाइसली, लाइक बहुत अच्छे से खाना खाती है वो, और ये आलू से बैठ के खिला रहा है। सो स्वीट ऑफ देम। अच्छे से इन सेंस बच्चे ना रोटी सब्जी खाने में बहुत ड्रामे करते हैं, बट शी ईट्स इट विथ ऑल द लव। फ्रेंड के साथ इसने भी थोड़ा सा सैलेड खाने का डिसाइड किया। ये नहीं खाता है रोटी सब्जी, इसको कितना भी ट्राई करती हूँ बट ये रोटी सब्जी तो नहीं खाता है, ये सैलेड और फ्रूट्स में ही जी रहा है अपनी ज़िंदगी। जब उसके फ्रेंड्स आते हैं ना घर पे, तो मैं ट्राई करती हूँ उसे खिलाने का कि बच्चे को देख के तो भी खाएगा, बट वो अपना फ्रूट और सैलेड में ही रहता है। ओके वैसे मेरे हबी आए हुए थे लंच ब्रेक में, घर पे आए थे खाना खाने के लिए। अंश का बर्थडे था तो हमने सोचा था कि हम केक कट करेंगे, बट उनको इतना टाइम नहीं था, तो वो खाना खा के वापस जाने वाले हैं। तो अंश का केक हम रात को कट करेंगे। तो अंश के डैडी जाने के बाद मैं और आलू ने फिर से स्नैप में थोड़ी मस्ती करी। दीदी भी चली गई थी तो वो फिर से बोर हो रहा था, बोर ही होता रहता है, उसको हमेशा कंटिन्यू एक्टिव रखना पड़ता है। तो मेरे लिए इजी वे है स्नैप, उसको बिठा के मैं एक जगह में कुछ ऐसी हरकतें कर लेती हूँ जिससे वो थोड़ा इन्जॉय कर लेता है और बोर नहीं होता है। तो अभी मैं बनी हूँ चाय वाले अंकल, और आरव मुझसे चाय मांग रहा है और उसे मैं पूछ रही हूँ कि तुम कौन से कुकीज़ खाओगे, तो ही इज़ टेलिंग मी कि आई डोंट वांट कुकीज़, आई जस्ट वांट चाय। सो दिस इज़ हाउ आवर स्नैपचैट फन इज़ गोइंग ऑन। Honey bunny, what happened to you? Honey bunny, what happened to you? आरव को थोड़ा सा छोड़ के मैं अंश के पास आई हूँ क्योंकि वो बेचारा कब से अकेले खेल रहा था। तो अभी मैं उसको फीड करवाऊँगी और फिर उसको फ़ोटोशूट करवाऊँगी 3 months बर्थडे का। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। से हैप्पी बर्थडे अंशु। I love you. You're of 3 months now. सो कुछ इस तरीके से हमने 3rd month बर्थडे फ़ोटो शूट किया है अंश का। उसी के बेड पे एक वाइट फरे वाला चादर बिछा के मस्त उसका बर्थडे शूट हो गया। रोजेस एंड कपकेक्स उसके डैडी ने लेके आए थे दोपहर में ही, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम दोपहर में ही कैंडल ब्लो करेंगे, बट नहीं हो पाया पॉसिबल, उनको बहुत अर्जेंट जाना था। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग ऑन। अंश को 3 flowers, 3 cupcakes एंड सब 3 है क्योंकि it's 3 months birthday and he is ignoring me as usual. Everyone ignores me. So after Ansh I am back to Arav. रात के 9:40 हो रहे हैं and his daddy was not yet at home. So we are waiting for him कि वो आएंगे, हम केक कट करेंगे, फिर आलू से खा पाएगा, मैं भी खा पाऊँगी। So we are waiting for him. Let's see कि वो कब आते हैं। Wow, you made it. Hi, इधर खींची लो भाई की खींची लो। Baby, Mama, baby. It's baby's birthday. Happy birthday, Anshu. सो आलू के डैडी को आते आते हो गए थे 11:30 और आलू तब तक सो गया था। तो हमने 11:45 को बर्थडे सेलिब्रेट किया और दिस इज़ हाउ द 3 months बर्थडे वॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।